मेरा नाम चुलबुल है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 33 साल है, शादी हुए 5 साल हो चुके हैं और मेरे एक बच्चा भी है, एक छोटा 2 साल का, जो अभी भी मेरा दूध पीता है। रंग गोरा है। शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके बाद तो सिर्फ मेरा पति है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अभी मेरे पति मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। यह बात अधिकतर सभी महिलाओं के साथ होती होगी कि शादी के कुछ समय बाद पति अपनी पत्नियों को बहुत कम वक्त दे पाते हैं। मगर जहां मेरा एक बच्चा हुआ, वहां मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे पति अक्सर काम में बिजी रहा करते थे। मेरे एक देवर जी थे, उनकी खासियत यह थी कि किसी को भी वह अपनी बातों में आसानी से फंसा लेते हैं। शायद इसलिए उनके बाहर इतने ज्यादा अफेयर चल रहे थे। मैं मेरे देवर जी को बहुत समझती थी। यह बात कुछ दिन पहले की है। देवर जी बाहर किसी लड़की के साथ जा रहे थे। इसका कारण देवर जी का बाहर चक्कर चल रहा था, जिसका पता मेरी देवरानी को चल गया। मेरी देवरानी बहुत अच्छी थी। मेरे देवर को पहले भी कई बार उन्होंने टोका था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की खातिर माफ कर दिया। मगर जब देवर जी अपनी हरकतों से बा नहीं आए, तो उन्होंने उन्हें कई बार रोका, पर इस बात का कोई भी असर देवर जी पर नहीं हुआ। ऐसे ही करते रहे। एक रात मेरे पति विकास के पास कॉल आया कि सोहन का कार से एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से मेरे पति हॉस्पिटल पहुंचे। मैं भी उनके साथ गई। देवर जी के हाथ और पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। 3 दिन के बाद देवर जी को होश आया तो पता चला कि देवर जी आंखों की रोशनी चली गई है और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। देवर जी यह जानकर रोने लगे। तब उन्हें मेरे हस्बैंड विकास ने संभाला। 2 महीने बाद देवर जी घर वापस आए, कुछ छोटे छोटे और प्लास्टर लगे हुए थे। ठीक है, देवर जी हमारे पास ही रहने लगे। सारा टाइम बंद कमरे में ही व्यतीत होने लगा था। कमरे में अकेले ही रहते थे, अपना खाना खाते समय आंखों से आंसू आने लगता। इतना कह रहा था कि उनको संभालने में काफी वक्त लग गया। इसके बाद देवर जी सब कुछ ईश्वर की मर्जी मान लिए। मुझे अब लगने लगा, एक्सीडेंट का असर मेरी लाइफ पर बहुत ज्यादा हुआ। इसका कारण यह था कि अब मेरे हस्बैंड को उनके हिस्से का काम भी करना पड़ता था। हम दोनों के लिए जरा भी वक्त नहीं मिल पाता था, पर मेरी नज़र हर तरफ देखती रहती थी। एक दिन मैं देवर जी के कपड़े धो रही थी। जब मैं थोड़ी देर बाद में कपड़े धोकर उठी और देवर जी के रूम में चादर बदल रही थी, तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग लगे हुए थे। जल्दी से उनकी चादर बदलकर वापस आ गई। छोटे बच्चे सो रहे थे और देवर जी अपने कमरे में थे। मैंने उनके दरवाजे पर लॉक हल्के से घुमाकर खोला और अंदर घुस गई। देवर जी सो रहे थे। उस वक्त देवर ने बनियान और पजामा पहन रखा हुआ था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर मैं दोपहर का खाना लगाकर देवर जी को बुलाने गई। उन्हें आवाज लगाई थी। देवर जी नहाए हुए नहीं थे, तभी मैं उन्हें देखकर बाथरूम में गई। मेरे घर के सभी कमरों में 5 अटैच हैं। जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा कि देवर क्या कर रहे हैं, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। देवर जी मेरे हस्बैंड जैसे दिखते थे। फिर तो कल बाद देवर जी रूम में वापस आए। मैं वहां खड़ी थी। देवर जी को लगा कि रूम में कोई है, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, चुलबुल भाभी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। देवर जी ने मेरे बेटे को आवाज लगाई। मैं तुरंत दबे पांव कुर्सी के पीछे चुपके से छिप गई। तभी मेरा बेटा अंदर आया, बोला, चाचा जी, आपने बुलाया। वह तभी बाहर चला गया। मैं भी वहीं खड़ी होकर कुछ सोच रही थी कि देवर जी को कुछ बोलूंगी। तभी तो वह जानेंगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो वह कैसे जानेंगे कि मैं क्या चाहती हूँ। जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली, तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। देवर जी चलकर कमरे में इधर-उधर टहल रहे थे। मैं उन्हें देख नहीं पाई थी और बोलने लगी, हो देवर जी, मैं भी गई थी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आप किधर आ गए थे? क्या देवर जी हाथों से इधर-उधर देखने लगे थे। तो साफ साफ लग रहा था कि जैसे वह जान गए हैं, क्योंकि मैं अपने रूम में थी। हम सभी लोगों ने खाना खाया और मैं अपने छोटे बेटे को दूध पिलाने लगी। और बेटा रूम में जाकर खेलने लगा।
मेरे देवर बोले, चुलबुल भाभी, मुझे कमरे तक ले चलो। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे में लेकर गई। मैंने देवर जी से बोला, एक काम करना, तुम आराम करो, कुछ चाहिए तो दरवाज़ा खटखटा देना और आवाज़ दे देना। मैंने गेट खोला और फिर तुरंत लगा दिया, मगर मैं बाहर नहीं गई। छोटे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरे देवर को लगा कि मैं चली गई थी। वह अपने कपड़े को बदल रहे थे। उन्हें देखकर मेरा मन तोक रहा था कि मैं भी उनके साथ एक रोमांटिक पल बिताऊं। तभी मेरे बेटे ने आवाज़ लगाई। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहती थी। इससे पहले बेटा देवर जी के रूम में हल्के कदमों से आता। मैंने हल्के से कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा धीरे से खुलने की आवाज़ आई और यह आवाज़ देवर जी ने भी सुन ली। मेरे तुरंत ही गर्दन घुमाई। मैं वहीं खड़ी थी। देवर जी दरवाजे की तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा, देवर जी को पता चल गया है कि मैं कमरे में ही हूं और उनके साथ प्यार करना चाहती हूं। मैं बिना कुछ बोले जल्दी से उनके कमरे से बाहर निकल गई। देवर जी सुबह जल्दी उठ जाते थे, मगर आज वह सो रहे थे। यह महीनों में पहली बार हुआ कि मेरी नज़र उनसे से हट नहीं रही थी। तभी मैंने अपने देवर को आवाज़ लगाई। देवर जी ने उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग बोला। उनका चेहरा ऐसे था जैसे वह मुझे देख रहे थे। मैं वहां से चली गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था। और देर बाद मुझे इसका जवाब भी मिल गया था। भैया ने जब उन्हें नाश्ते के लिए मना कर दिया, वह बोले, तो बाद में बात करूंगा। जाने के बाद तभी मैं काम करने लगी। देवर जी की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। मैं देवर के कमरे में गई तो मैंने उनके कपड़े निकाल कर दिए। देवर जी मेरी आहट पाकर बोले, भाभी, मेरे कपड़े बदल दो। मैं देवर के बदल रही थी कि उन्हें देखकर मेरा भी रोम रोम खड़ा हो गया। मैं जल्दी से कपड़े बदलकर वहां से निकल गई। आने के बाद देवर जी ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में काम करने लगी। दोपहर का खाना खाने के बाद जब बच्चे सो गए, मगर मुझे हर जगह देवर जी दिखाई दे रहे थे। मेरा मन बार बार कह रहा था कि देवर जी को सब पता चल गया है कि मैं उन्हें ऐसे रोज देखती हूं, तो क्या होगा। दूसरी तरफ एक मन कह रहा था, कमरे में देवर जी को मेरे होने का एहसास था, मगर वह कुछ कहते नहीं थे। और ना ही मैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वही हुआ, रोज की तरह दोपहर में देवर के कमरे गई और छोटे छोटे कदमों से जाने लगी। तो देवर जी की आवाज़ आई, भाभी जी। मैं चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। देवर जी बोले, भाभी, मैं जानता हूं कि आप यही हो। मुझे पहले से ही पता चल गया था, मगर मुझे लगा कि तुम पहले बताओ। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार करती हो, इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं देवर जी की बातें सुन रही थी, मगर कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। देवर जी बोले, भाभी जी, यह बात हमारे बीच ही रहेगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वरना मैं ऐसे ही खुश हूं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं वहां से चली गई, मगर अपने देवर का कहा एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था। शादी के बाद मैंने अपने पति को कभी भी धोखा नहीं दिया था। मैं क्या फैसला करती? क्योंकि मैंने गलत काम करना छोड़ दिया था।